एपिसोड के स्टार्ट में ये सभी ट्रेन में बैठने जा रहे होते हैं और माजुजू ईटा के साथ बैठी होती है। ये सभी इन दोनों को घूर घूर के देख रहे होते हैं। तो अब ईटा और माजुजू गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होने की एक्टिंग करने लगते हैं। लेकिन इन्हें देख के ये सभी कहते हैं ये कितने फेक लग रहे हैं। ये देख के ईटा फिर और ज़्यादा ट्राई करने लगता है एक्टिंग करने का, लेकिन ये अभी भी फेक ही लग रहा होता है इन सबको। नेक्स्ट सीन में ये अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं और यहाँ ये हिमेका को बीच दिखाते हैं और पहली बार हिमेका बीच देख के काफ़ी खुश होती है। अब ये सभी बीच के पास आते हैं और माजुजू कहती है क्लब एक्टिविटी स्टार्ट होती है अब, तो मैं चाहती हूँ तुम स्विमिंग, शैल इकट्ठा करना और सैंड में खेलना, वाटरमेलन तोड़ना, ये सब करो एज अ कॉन्टेस्ट प्रैक्टिस। अब चिबा और हिमेका एक साथ पानी में जाते हैं और एंजॉय करते हैं और माजुजू पानी से दूर होती है क्योंकि इसे स्विमिंग नहीं आती। अब आई एक हर्ट शेप वाला शैल लेके आती है और ईटा को दिखाती है और फिर बोलती है इसके जैसे शायद आसपास ही पड़ा होगा कोई, क्या साथ में ढूंढना चाहोगे? ईटा कहता है ये तो मुझे फ्राइड फिश जैसा लग रहा है और आई इसे डमी बोल के यहाँ से भाग जाती है। अब ईटा फिर माजुजू का बॉयफ्रेंड होने की एक्टिंग करने लगता है, जिस पे माजुजू कहती है ये क्यों कर रहे हो, वो लोग तो हमें देख भी नहीं रहे। अब इसके बाद ये सभी एक साथ खाना खाते हैं और हिमेका और चिबा को यहाँ का खाना पसंद आता है। खाना खाने के बाद माजुजू बोलती है ईटा कुन क्या डेजर्ट रेडी कर दोगे तुम, और सामने वाटरमेलन की तरफ इशारा करती है। सभी ईटा को उस वाटरमेलन को तोड़ने को कहते हैं। अब ईटा की आंख में पट्टी बंधी होती है। ये बोलता है डंडा कहाँ पर है? माजुजू बोलती है अपने सर का इस्तेमाल करो। ईटा कहता है मतलब कोई और रास्ता ढूंढूं मैं इसे तोड़ने का? माजुजू बोलते नहीं, मैंने कहा अपने सर का इस्तेमाल करो। ईटा बोलता है तो तुम्हारे कहने का मतलब था कि इसे सच में सर से तोड़ूं मैं। और अब ईटा तोड़ने के लिए रेडी होता है। सभी लड़के इसे आवाज़ मार के बता रही होती है कि कहाँ पर जाना है, लेकिन ईटा कहता है मैं अपनी गर्लफ्रेंड पे ट्रस्ट करता हूँ और माजुजू की तरफ बढ़ता है। माजुजू बोलती है मेरी तरफ बढ़ो 3 मीटर और पकड़ लो उसे। पीछे से सभी लड़कियाँ ईटा को कहती है उस तरफ नहीं, लेकिन ईटा बढ़ते ही रहता है और जाके पकड़ लेता है, लेकिन वाटरमेलन की जगह कुछ और ही पकड़ लेता है। ईटा मन में कह रहा होता है ये तो वर्ल्ड के सबसे सॉफ्टेस्ट वाटरमेलन है। माजुजू बोलती है ये कैसे हैं ईटा कुन? तभी पीछे से चीवा कहती है ए कुन ये तुम क्या कर रहे हो? हिमेका कहती है तुमने मुझे होल्ड करने से मना कर दिया था और आई गुस्से में चिल्लाती है। इसके बाद ये ईटा की पीठ पे ल्यूट लिख देते हैं और जब ईटा आके ये निकालता है अपनी पीठ से तो इसकी पीठ पे निशान बन चुका होता है। अब ईटा कहता है करी पाउडर ख़त्म हो गया है, मैं लेकर आता हूँ, लेकिन माजुजू इसे बल्ब चेंज करने को कहती है। तो अब हिमेका और चिबा करी पाउडर लेने जाते हैं और ईटा बल्ब चेंज करने लगता है और माजुजू और आई खाना बना रही होती है। आई इससे पूछती है क्या लड़कों ने तुम्हें प्रपोज करना बंद कर दिया जब से तुम कीड़ो कुन को डेट करने लगी? माजुजू बोलती है हाँ। आई कहती है मैंने एक बार एक लड़के को तुम्हें प्रपोज करते देखा था जिम के पीछे, वो लड़का पागलों की तरह चिल्लाया था। मुझे ये ठीक नहीं लगता जब लड़के गुस्सा करते हैं खुद गलती करके। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो थक चुकी होती इन सब से, और ये अजीब नहीं होता कि सब चीज़ की परवाह छोड़ के किसी को भी डेट करने लग जाती। लेकिन अगर तुमने इसलिए कीड़ो कुन को डेट करा है तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी कि तुमने ऐसा करा। लेकिन माजुजू कहती है ये प्याज कहाँ तक छिलने होते हैं, और ये कह के टॉपिक चेंज कर देती है। आई बोलती है तुमने पहले क्यों नहीं पूछा ये, और ये सब देख के इसे कहती है सब्जी मैं काट लूँगी, तुम चावल धो दो, और हाँ साबुन से मत धोना। माजुजू कहती है भला मैं ये क्यों करूँगी। नेक्स्ट दिन में माजुजू ईटा से बात करती है और इसे कहती है तुम मुझे सबके सामने किस करना, जिससे उन्हें यकीन हो जाए कि हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। लेकिन ईटा ये करने से झिझक रहा होता है। माजुजू बोलती है अब मैं तुम्हारी नोटबुक का यूज़ नहीं करूँगी तुम्हें फोर्स करने के लिए, ये तुम डिसाइड कर लो कि तुम मुझे किस करोगे या नहीं। अब नेक्स्ट सीन में ये सब कार्ड्स खेल रहे होते हैं और ईटा काफ़ी परेशान होता है क्योंकि माजुजू ने इसे प्लान बताया होता है कि तुम खेलते खेलते कहना मैं थक गया हूँ और सोने जा रहा हूँ, और फिर मैं कहूँगी गुड नाइट डार्लिंग, और तुम मेरे कान में गुड नाइट हनी बोलना और किस कर देना। ईटा को यहाँ ऐसे एक्ट करते देख के ये सभी पूछने लगते हैं कि क्या तुम ठीक हो? ईटा बोलता है हाँ। अब ईटा मन में कहता है
अगर मैंने माजुज़ू को किस किया तो वॉर जोन में चले जाऊंगा, और नहीं किया तो हारेम बन जाएगी मेरी लाइफ। और फिर काफ़ी सोचने के बाद डिसाइड कर लेता है करने का और जाने लगता है। और फिर माजुज़ू का वेट कर रहा होता है कि ये कब इसे गुड नाइट बोले। माजुज़ू बोलने ही जा रही होती है, लेकिन तभी और फिर चीवा यहीं पे गेम ख़त्म करती है और कहती है आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर इन्हें तभी एक पैकेट निकाल के देती है और हिमेका इन्हें ओपन करने को कहती है। ये दोनों इसे ओपन करते हैं और इसमें से एक जी निकलता है। चीवा कहती है ये हिमेका ने डिज़ाइन करा, और ये जी नहीं मैडन है, मैडनली एलिगेंस का। हिमेका कहती है मास्टर ने एक दुकान ढूंढी जिसने ये बनाया। आई कहती है चीवा का आइडिया था ये। चीवा बोलती है तुमने देखा होगा कैसे स्पोर्ट्स टीम के पास मैचिंग यूनिफॉर्म्स होती है, हमारे क्लब के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारा क्लब अब एक ऑफिशियल क्लब है, तो मैंने सोचा हमें इसकी ज़रूरत है। और कहती है हमने ये तुमसे छुपा रखा था नात्सुकावा, क्योंकि तुमने ही क्लब बनाया था, तो ये हम मेंबर्स की तरफ से तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट। ईटा कहता है मुझसे क्यों छुपाया तुमने। चीवा बोलती है अगर तुम्हें बता देती तो नात्सुकावा को भी पता चल जाता, तुमसे कोई बात छुपती नहीं है। कॉन्टेस्ट कल है, तो उसके बाद तुम्हें ऐसा कुछ देना काफ़ी मुश्किल होता, इसलिए मैं यह भी देना चाहती थी। अब ईटा मन में कहता है तो ये सब एक साथ हमें अलग करने के लिए इकट्ठा नहीं हुए थे, बल्कि ये करने के लिए हुए थे। अब माजुज़ू कहती है थैंक यू इस ब्यूटीफुल फ़ोन स्ट्रैप के लिए। नेक्स्ट सीन में ईटा माजुज़ू के साथ होता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें किस नहीं कर पाया। माजुज़ू कहती है कोई बात नहीं, अगर तुमने फोर्स करा होता तो मैं तुम्हें हेट करती उसके लिए। माजुज़ू काफ़ी सैड होती है और बोल रही होती है हारुसाकी और बाकी सब मुझे एक राइवल की तरह देखते हैं, फिर भी ये दिया मुझे, वो एक ऐसे को प्रेजेंट दे सकते हैं जिससे फाइट कर रहे हो, वो मेरे से काफ़ी डिफरेंट है, मैं कल कॉन्टेस्ट नहीं जीत सकती। ईटा ही से हिस्सा लेने से मना कर देता है, लेकिन माजुज़ू बोलती है इसके बारे में मैंने सोचा था, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए और प्रॉपर जजमेंट फेस करना चाहिए। जब मैंने सोचा कि ये कितना सैड और पेनफुल होगा हारुसाकी के लिए जब मैंने तुम्हें उससे छीन लिया, जब भी इसके बारे में सोचती हूँ मैं पीछे नहीं हट पाती। और ईटा को ऐसी एक डायरी दिखाती है जिसमें लिखा होता है सितंबर 10 मैं एक डॉक्टर बनूंगा और चीवा की हिप ठीक करूंगा। ये देख के ईटा को याद आ जाता है जो वादा उसने चीवा से करा था। अब माजुज़ू कहती है थैंक यू, तुमने जो भी मेरे लिए किया उन सब के लिए। एक बार ये ट्रिप एंड हो जाए फिर तुम फ्री हो जाओगे। अब अगले दिन ये सभी खाना खा रहे होते हैं, लेकिन माजुज़ू आई नहीं होती है, तो ये सब लड़कियाँ कह रही होती हैं कि उसे हुआ क्या, कल तक तो ठीक थी वो, क्या वो कॉन्टेस्ट में नहीं आएगी। ईटा पूछता है कॉन्टेस्ट कब स्टार्ट होगा। ये बोलती है इवेंट 4 बजे ओपन होगा और कॉन्टेस्ट 4:30 बजे स्टार्ट होगा, और पार्टिसिपेंट्स को 3:30 बजे जाना होगा वहाँ पे। अब ये सभी चले जाते हैं कॉन्टेस्ट के लिए। ईटा माजुज़ू के रूम में जाता है खाना लेके, लेकिन माजुज़ू इसे कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो। तो ईटा बाहर निकल जाता है और जब बीच के पास होता है तो पीछे से इसे माना साइकिल से ठोक देती है और ये दोनों नीचे गिर जाते हैं। माना बोलती है अपना हाथ दूर रखो मॉलेस्टर, और ईटा पे चिल्लाने लगती है। फिर कहती है मेरी बिग रिजॉर्ट ट्रिप ख़राब हो गई। ईटा बोलता है तुम्हारे पास तो काफ़ी पैसा है, तो फ़ॉरेन क्यों नहीं चली जाती। माना कहती है जा चुकी है ऑलरेडी, और वैसे तुम जैसा को यहाँ नहीं होना चाहिए। ईटा बोलता है शांत हो जाओ, मैं क्लब ट्रिप पे आया हूँ। माना बोलती है इसका मतलब सूजू भी यहाँ है। अब ये दोनों एक जगह बैठे होते हैं। माना बोलती है सूजू कैसी है, क्या वो ठीक है। ईटा बोलता है क्या तुम्हें उसकी चिंता हो रही है। माना कहते हैं नहीं, मैं बस इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे डैड को बताना है। ईटा कहता है चाहे जो मर्जी बोल लो, लेकिन तुम अपनी सिस्टर से प्यार करती हो, सही कहा ना। और फिर इसे सब कुछ बता देता है जो भी हुआ। माना कहती है सूजू को हमारी फैमिली का ज्वेल कहा जाता था, दूसरे शब्दों में एक एक्सेसरी, एक टूल हमारे डैड के लिए जिसे वो सोसाइटी में दिखा के शो ऑफ कर सके। उन्होंने सूजू को उसकी मदर से दूर कर दिया अपने साथ रखने के लिए। सूजू ने वैसे ही एक्ट करा जैसे हमारे फादर ने कहा, इंटेलिजेंट, ग्रेसफुल, ओबीडियंट डॉटर जो अपने फादर की रिस्पेक्ट करती थी। और जैसे मैं हूँ, मेरे डैड ने मेरे से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था। सूजू ने फादर की एक्सपेक्टेशन मीट करने का काफ़ी ट्राई करा, लेकिन फिर एक दिन कुछ ज़्यादा ही हो गया। वो खुद से झूठ बोलती रही और फिर खुद ही भूल गई कि वो कौन थी। वो कभी कभी अजीब चीज़ें बोलती हैं, एकदम से रूड हो जाती है और फिर एकदम से नाइसली बात करने लगती है। ईटा कहते हैं हाँ, और फिर याद करने लगता है माजुज़ू के बारे में। अब माना कहती है थैंक्स मेरी सिस्टर से प्यार करने के लिए। अब ईटा माना से पूछता है अगर कोई होता जो तुम्हारी सिस्टर के साथ रह सकता तो तुम्हें क्या लगता है कि वह कैसा होता। माना बोलती है कोई ऐसा जो एक झूठी के साथ रह सके। ये टोटली ऑब्वियस है,
अ पार्टनर इन क्राइम। और ईटा भागते हुए जा रहा होता है और दूसरी तरफ कॉन्टेस्ट स्टार्ट होने जा रहा होता है। यहाँ पे ये सभी लड़कियाँ पहुँच चुकी होती है माजुजू को छोड़कर, और यहाँ पे काफ़ी लोग आए होते हैं। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।